हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक फैशन पॉइंट। तो मैं यहाँ पर घाघरा स्टिच करने वाली हूँ, जो आपने वीडियो में देखा था। तो यहाँ पर मैंने 5 मीटर फैब्रिक लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इसकी जो बॉर्डर है उसे अलग कर रही हूँ। तो हाफ इंच मार्जिन छोड़ते हुए हम यहाँ पर बॉर्डर को कटिंग करेंगे। ये जो लहंगा मैंने स्टिच किया है वो हमारा कली वाला है। तो यहाँ पर देखो, मैं कली कट करूँगी, तो कली हमें कैसे कट करनी है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखो, मैं उसका ड्रॉ कर रही हूँ। जैसे यहाँ पर ये हमारा बेल्ट रहेगा 1.5 इंच का। उसके बाद हम यहाँ पर इस तरीके से हमारा घेरा लेंगे। घेरे में हम कली अटैच करेंगे। यहाँ पर हम कली अटैच करने वाले हैं। और जो नीचे की साइड में ये मेरा स्ट्रेट बेल्ट है, तो नीचे की साइड में हम स्ट्रेट बेल्ट लगाएंगे। अब कलियाँ हमें डिसाइड करनी है कि हमें कितनी लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले मेजरमेंट लेंगे, हमारा जो भी लेंथ है और वेस्ट है उसका। तो वेस्ट यहाँ पर मेरी थी 32 इंच और लेंथ हमने रखी थी 42 इंच, ठीक है। तो अभी हमारा फैब्रिक 5 मीटर था, 5 मीटर था, यानी कि हमें उसे कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। तो 500 सेंटीमीटर ये हमारा फैब्रिक है। अब हम इसमें कलियाँ डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी 20 कलियाँ डिसाइड करेंगे हम। तो यहाँ पर देखो, मुझे मिल रहा है 25। तो 25 ये क्या है, हमारा सेमी है, ठीक है। इंच नहीं है। तो यहाँ पर 25 सेमी बोले तो बहुत कम आ रहा है। तो इसे हम फिर से चेक करेंगे। देखो, इतना ही आ रहा है मेरा। यानी कि मुझे मिल रहा है 9 इंच के आसपास। नीचे का जो ब्रॉडनेस है ना हमारा, ये वाला, तो ये 9 इंच का बनेगा। तो ये बहुत कम हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 15 इंच तक देखेंगे। 14 या 15 इंच तक हम नीचे का ब्रॉडनेस रखेंगे। तो यहाँ पर मैं जो हमारा सेंटीमीटर है, 500 सेंटीमीटर का हमारा फुल फैब्रिक है, उसे हमने 14 कली में डिवाइड किया। तो यहाँ पर मुझे मिला 35 इंच, सॉरी 35 सेंटीमीटर। तो देखो कितना आ रहा है, 13.5 इंच पे आ रहा है मेरा। तो यहाँ पर मैं यही डिसाइड करते हुए यहाँ पर ले लूँगी। तो मेरा जो कली का ब्रॉडनेस है नीचे का, वो हम रखेंगे 13.5 इंच का, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 14 कली हमने डिसाइड कर ली। अब उसके बाद देखो, यहाँ पर मैंने मार्क कर दिया। अब ऊपर के साइड में भी हम कली डिसाइड करेंगे ना। ऊपर के जो हमने कली लिया है उसका भी मेजरमेंट हम डिसाइड करेंगे। तो हमारी वेस्ट कितने हैं, 32 इंच। उसमें हम 4 इंच प्लस कर देंगे मार्जिन का। अब हम उसे कली में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो कली हमने 14 ली है, तो उसे मैंने डिवाइड किया तो मुझे कितना मिला, 2.5 इंच, यानी कि 2.57 इंच मिला। तो मैं यहाँ पर 2.5 इंच ही लूँगी। तो ऊपर के साइड का मेजरमेंट हमारा रहेगा 2.5 इंच का। जो हमारा 2.57 आया था, वो इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, बस 1 इंच ही इसमें कम होगा। तो वो हम मार्जिन में प्लस कर देंगे बाद में, जब हम जॉइन करेंगे ना, तो उसमें हमें अपने आप मिल जाएगा। तो हमें मिला था 2.5 इंच। तो 2.5 इंच से एक लाइन एक्स्ट्रा हम ले सकते हैं। तो हमें यहाँ का मेजरमेंट मिल जाएगा। तो ऊपर की साइड में हमने डिसाइड किया 2.5 इंच, और नीचे की साइड का जो ब्रॉडनेस है वो हमने डिसाइड किया 13.5 इंच, ठीक है। अब 13.5 इंच ये हमारी रेडी है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर सिलाई का भी ऐड करेंगे। दोनों साइड में भी हमें सिलाई का ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं 1 इंच प्लस करूँगी, जो हमारा सिलाई का रहेगा। तो हमें टोटल लेना है 14.5 इंच। तो सेम इसी तरीके से वेस्ट वाली साइड में भी हम 1 इंच प्लस करेंगे, कि वहाँ पे भी हमारा स्टिच में जाने वाला है। तो यहाँ पर हम 3.57 इंच ले लेंगे, यानी कि 3.5 इंच से एक लाइन एक्स्ट्रा ले लेंगे, ठीक है। अब देखेंगे हमारी लेंथ कितनी है। तो लेंथ 42 है ना, तो उसमें हमें क्या करना है, ऊपर का बेल्ट और नीचे का बेल्ट दोनों भी हमें माइनस करना है, ठीक है। तो फुल लेंथ में, यानी कि टोटल लेंथ में हम 1.5 इंच ऊपर का बेल्ट का माइनस करेंगे। और नीचे की साइड में हम पट्टी कितनी लगाने वाले हैं, जैसे अभी ये पट्टी हमारी 8.5 इंच की है, ठीक है। तो 8.5 इंच नीचे का जो पट्टी है हमारा, उसका हम फुल लेंथ में से माइनस करेंगे। तो यहाँ पर देखो, मैं इस तरीके से माइनस करूँगी। तो जैसे फुल लेंथ मेरी है 42 इंच, उसमें से मैंने 1.5 इंच जो हमारा बेल्ट है उसका माइनस किया। अब उसके बाद मैं इसमें नीचे का जो बेल्ट है हमारा 8.5 इंच, वो भी मैं यहाँ पर माइनस कर लूँगी। तो यहाँ पर देखो, 8.5 इंच भी मैंने माइनस किया, तो मुझे मिला 32 इंच, यानी कि टोटल कली के लेंथ हम यहाँ पर रखने वाले हैं 32 इंच। लेकिन उसमें भी हम 1 इंच प्लस करेंगे, कि नीचे और ऊपर दोनों साइड में हमारा स्टिच में जाएगा ना, तो वहाँ पर भी हम 1 इंच प्लस करेंगे। तो टोटल कली की लेंथ हम यहाँ पर रखने वाले हैं 33 इंच, ठीक है।
तो अब मैंने ये आपको बता दिया। अब यहाँ पर मैं कली की कटिंग कर रही हूँ, तो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ कर ली। अब लेंथ हमारी थी 33 इंच, तो वहाँ पर मैंने मार्क कर दिया। दोनों साइड में हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। अब जो ऑन फोल्ड वाली साइड है ना, ऊपर की साइड से हम यहाँ पर देखेंगे मेजरमेंट हमारा कितना था 3.5 इंच, ठीक है। तो ऊपर की साइड में 3.5 इंच है ना, तो उसका हमने इस तरीके से हाफ किया। अब जितना भी हमारा आ रहा है ना हाफ में, उतना ही मार्किंग हम ऊपर की साइड में करेंगे। तो यहाँ पर देखो मैं 2 इंच से 1 लाइन कम में मार्किंग करूँगी, तो ऊपर की साइड में मेरा उतना ही आ रहा है। अब नीचे की साइड में देखो 14.5 इंच था, तो 14.5 इंच को भी हम हाफ करेंगे और यहाँ पर नीचे की साइड में मार्किंग करेंगे, ठीक है। अब इसमें मार्जिन का जो है वो हमने पहले से ही ऐड कर दिया था, तो डायरेक्टली हम यहाँ पर 14.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। तो जो भी मार्किंग हमने की है ना, उन मार्किंग को इसे मिलाते हुए हमें क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब लाइन ड्रॉ करने के बाद देखेंगे हमारी लेंथ कितनी थी 33 इंच। अब क्रॉस लाइन में भी हम 33 इंच का ही मार्किंग करेंगे और इसी तरीके से मार्किंग करते हुए हम स्ट्रेट लाइन में इसे मिला देंगे। देखो इस तरीके से हमारा ये जो पॉइंट है ना, वो पॉइंट नहीं बनेगा। हम यहाँ पर परफेक्टली यहाँ पर शेप देते हुए मार्किंग कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर कली की मार्किंग की। अब यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब जो कली हम कट कर रहे हैं उसे हम मेन फैब्रिक पर रखते हुए मेन फैब्रिक भी हमारा कट कर लेंगे, ठीक है। तो फैब्रिक को हमें कैसे बिछाना है, देखो यहाँ पर मैंने 2 फोल्ड में डबल फैब्रिक बिछाया है नीचे की साइड से। अब ऑन फोल्ड वाली साइड से मैं यहाँ पर इस तरीके से कली को रखूँगी और यहाँ पर मार्किंग कर लूँगी, ठीक है। तो जैसे भी हमारी कली जैसे भी शेप में जा रही है, उसी शेप में हम यहाँ पर कली को मार्क कर लेंगे। तो अब इस तरीके से हम यहाँ पर खोल के फिर से कली का मार्किंग कर लेंगे। तो इसी तरीके से हम 14 कलियाँ कट कर लेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और मुझे आप कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगी। अब यहाँ पर देखो हमने कलियाँ कट कर ली है, हमारी पूरी 14 कलियाँ कट हुई है। अब इन्हें हम जॉइन कर लेंगे, यानी अटैच कर लेंगे एक दूसरे के साथ। अब देखो यहाँ पर मैंने सारी कलियों को अटैच कर लिया है। अब नीचे का जो फ़ोल्ड वाला पट्टी है हमारी, हम उसे रेडी करेंगे, ठीक है। तो जितनी भी हमारी पट्टी आ रही है नीचे की, उतना ही हम अस्तर वाला फैब्रिक भी कट करेंगे सेम। तो यहाँ पर मैं 10 इंच का अस्तर वाला फैब्रिक कट कर रही हूँ, दोनों साइड से मार्जिन का प्लस करते हुए। अब यहाँ पर नीचे के साइड में हम स्ट्रेट बेल्ट रेडी कर लेंगे। अब अस्तर के जो बेल्ट हमने कट किए हैं सबको आपस में अटैच कर लेंगे और एक लंबी पट्टी रेडी करेंगे। अब जो भी हमने पट्टी रेडी की है ना, उसे हम इस तरीके से अटैच करेंगे नीचे की साइड से, फिर अंदर की साइड फोल्ड करते हुए यहाँ पर स्टिच लगा देंगे और ऊपर से 10 स्टिच लगाएंगे। तो देखो यहाँ पर मैंने रेडी किया है। अब ऊपर की साइड में भी हम इस तरीके से फैब्रिक को रखेंगे और प्रेस लगा देंगे। अब जितना भी ऊपर की साइड में फैब्रिक एक्स्ट्रा है ना, उसे हमें कट कर देना है। तो यानी कि पट्टी हम सेम उसी की माप की रखेंगे जितनी हमने डिज़ाइन वाली पट्टी रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने फ़ोल्ड की है अंदर की साइड पट्टी, इसीलिए आपको लग रहा है कि मैंने हाफ इंच छोड़ा है। अब यहाँ पर देखो मैं पट्टी अटैच कर रही हूँ, फ्रंट वाली साइड में मैंने ऑलरेडी पट्टी अटैच कर ली है। अब ऊपर की साइड से यानी कि अंदर की साइड से हम यहाँ पर अस्तर अटैच करेंगे डायरेक्टली इस तरीके से। ये पट्टी हमारी स्ट्रेट अटैच होंगी, तो यहाँ पर हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ऐसा लग रहा है कि थोड़ी क्रॉस जा रही है, तो आप हल्की सी चुन्नटें डालकर यहाँ पर उसे स्ट्रेट कर सकते हो। अब देखो जितना भी मेरा वेस्ट का मार्किंग आ रहा है ना, ये थोड़ा-सा बढ़ता हुआ ही आएगा। तो जितना भी आ रहा है ना, उसे ही हम सेम उसी तरीके से कट करेंगे हमारा अस्तर भी, जैसे हमने मेन फैब्रिक कट किया था। तो मैंने यहाँ पर अस्तर के लिए 12 कलियों का डिसाइड किया था, तो 12 कलियों में मैंने यहाँ पर मार्किंग करते हुए कलियाँ कट की है। सेम उसी तरीके से की है जैसे मैंने फ्रंट पे जो हमने मेन फैब्रिक कट किया था ना, वैसे ही मैंने यहाँ पर 12 कलियाँ भी निकाली है मेजरमेंट डालते हुए। अब हमने सारी कलियों को अटैच कर लिया है। अब मैं मेन फैब्रिक से हमारा जो अस्तर वाला फैब्रिक है उसे भी अटैच कर लूँगी और साइड से भी हम यहाँ पर इसकी फिटिंग लगा देंगे। ठीक है? तो यहाँ पर मैं बिना कैन-कैन वाला ये
लहंगा रेडी कर रही हूँ। अगली जो वीडियो हम इसमें बनाएँगे ना, उसे मैं कैन-कैन के साथ कैसे अटैच करना है, तो वो मैं आपको दिखाऊँगी। तो यहाँ पर मैं इलास्टिक वाला बेल्ट रेडी कर रही हूँ, क्योंकि ये हमारी फुल इलास्टिक है ना, तो यहाँ पर इलास्टिक वाला बेल्ट मैं यहाँ पर स्टिच कर रही हूँ। इसी तरीके से हम इलास्टिक वाला बेल्ट स्टिच करेंगे और इलास्टिक इंसर्ट करते हुए बेल्ट को पूरी तरीके से रेडी रखेंगे। तो आज के लहंगे की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसके ऊपर मैंने एक टॉप भी रेडी किया है जो बहुत ही खूबसूरत है। तो उसकी कटिंग भी अगर आपको देखनी है और उसकी स्टिचिंग भी अगर आपको देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं नेक्स्ट में इसकी टॉप की वीडियो अपलोड करूँगी। लहंगा मैंने जब डमी में पहनाया था तब मैंने उसमें कैन-कैन अटैच किया था, यानी कैन-कैन के स्कर्ट मैंने अलग से डमी को पहनाई थी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम विथ कैन-कैन स्कर्ट बनाने वाले हैं, लहंगा बनाने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।